तो बताएं आपको कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। वहीं बताएं आपको कि सुबह 11 बजे तक कुल 24% मतदान हुआ है। साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 320 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं और साथ ही मतदाताओं की कुल संख्या 3,11,728 है, जिसमें अगर महिला वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 46,507 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,474 है। सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और आपको बताएं कि इस बार 13 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं और साथ ही यहां पर महागठबंधन ने 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव खेला है। वहीं कुर्नी उपचुनाव के मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बनाते हुए वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में आपको बताएं कि आज कुर्नी में वोटिंग जो है वो की जा रही है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग की जा रही है। ऐसे में किस तरह की तस्वीर मतदान केंद्र से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल रश्मि, इस वक्त हम बलिया मध्य विद्यालय मतदान केंद्र है, 267 मतदान केंद्र है, वहां पर खड़े हैं। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकती हैं। वेलनेस मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। वेलनेस मतदान केंद्र यानी यहाँ व्यवस्थाएं जो है वो काफी उम्दा की गई है और यहाँ पर जो डॉक्टरी उपाय है वो भी किए गए, यानी कोई जो मतदान करने आ रहे हैं उन्हें अगर किसी तरीके की समस्या है तो उसके लिए दवाएं उपलब्ध है। यहाँ जो परिचारिकाएं हैं उनको रखा गया है। उसके बाद और भी जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता यहाँ काफी संख्या में आए। तो इस वक्त हालांकि थोड़ा सा दिन चढ़ा है, अब लोग कुछ काम में मतदान करने के बाद गए हैं, इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके बावजूद मतदाता जो है यहाँ पर आते रहे हैं और फिर अब जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा फिर मतदाताओं की संख्या यहाँ पहुंचेगी। लेकिन वोटरों में काफी उत्साह है और इस वोटरों में उत्साह को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब तक के मतदान को लेकर अगर बात करें तो क्या रहा है यहाँ? मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण चला है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। वोटिंग परसेंट भी काफ़ी अच्छा गया है। अभी तक लगभग 31% तक वोट पोल हो चुका है। और यहाँ ये वेलनेस मतदान केंद्र बनाया गया है, कुछ व्यवस्थाएं खास की गई है मतदाताओं की? जी जी जी, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सामियाना बनाया गया है, मेडिकल की व्यवस्था है यहाँ और पानी वानी की भी अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। जी, अच्छी व्यवस्था जी। मतदान कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रहा है? जी, शांतिपूर्ण और अच्छा चल रहा है मतदान अभी तक। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बूथ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो मेरे साथ थे और बता रहे थे कि कैसे यहाँ मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदान उन्होंने किया है। और हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई। देखिए ये सजावट कैसे की गई है। ये वेलनेस मतदान केंद्र है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है वो इस बूथ पर की गई है। हालांकि अभी मतदाताओं की संख्या नहीं है। देखिए कुर्सियां खाली है, ये वेटिंग के लिए। अगर मतदाता जो लाइन में अगर खड़े हैं और कुछ लोग और मतदान करने आ जाते हैं तो उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है रश्मि। और यहाँ पर हालांकि अभी वोटर नहीं है, इक्के दुक्के वोटर आ रहे हैं वोट गिराने के लिए, लेकिन सारी व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ की गई है और अलग अलग जो उपाय हैं मतदाताओं के लिए वो बेहतरीन तरीके से किया गया ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो और अच्छे से वो अच्छे माहौल में यहाँ मतदान कर सके और मतदान करने के साथ साथ वो फिर अपने काम पर जा सके। सुबह से मतदाताओं की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और इस वक्त अब जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदाताओं की संख्या कम हो गई, क्योंकि लोग अब पहले मतदान किए फिर जलपान और अन्य कामों में गए हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अपनाया गया है। लेकिन अभी देखिए ये लोग भी थोड़ा इस वक्त रिलैक्स की मूड में है, क्योंकि मतदाता जो है अभी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी है, सब लोग तैनात हैं
और कि कोई भी मतदाता है तो उसको कहीं से कोई परेशानी ना हो, कतारबद्ध होकर वो मतदान कर सके। और कुछ मतदाता नेक निकले हैं मतदान करके, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे वो मतदान उन्होंने किया है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ सुरक्षा अधिकारी हैं, इनसे पहले हम जान लेते हैं। सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया है। एसएसबी है, जिला पुलिस के ऑफिसर हैं, एक होमगार्ड हैं। चुस्त व्यवस्था सुबह से मतदान किस तरीके से चल रहा है? ठीक ढंग से चल रहा है। बारी बारी लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जा रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? कोई परेशानी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरक्षा अधिकारी भी हैं, इन्होंने कहा है कि कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है और मतदान बहुत ही सुचारू तरीके से चल रहा है। और रश्मि, हम थोड़ा यहाँ जो व्यवस्था मेडिकल की गई है, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जी। यहाँ एक खास व्यवस्था मतदाताओं के लिए इस बार क्या की गई है, क्या खास है यहाँ? जो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट्स एज इफ जैसे कफ एंड कोल्ड, पेन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में ओआरएस का सप्लाई, सब बैंडेजिंग, इंजरी के केस में बैंडेजिंग की सुविधा है। पानी उनी सब है। तो ये देखिए रश्मि कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी वेलनेस सेंटर बनाया गया है। आमतौर पर मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये अगर किसी को अगर मतदान करने के लिए पहुंच रहे जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार के प्रयोग कर रहे हैं।